everyone. Welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं गाइस, वो है थर्ड चैप्टर ऑफ योर साइकोलॉजी। इसका नाम है सेल्फ। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके थर्ड चैप्टर से। अब जो मुझे लगता है कि हमेशा 2 चैप्टर कंटिन्यू रहने चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम रहते हैं यूनिट टेस्ट, तो यूनिट टेस्ट में उनको 2 से 3 चैप्टर रहते ही हैं, तो उस हिसाब से वो लिख पाएंगे। और दूसरी चीज कि आपके 11th साइकोलॉजी में जो मुझे पर्सनली अभी तक जो मैंने 3 चैप्टर शुरू किए, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है सेल्फ। इसके थ्रू हम लोग जो एप्लीकेशन बेस्ड है कि हम लोग साइकोलॉजी को यूज कहाँ करेंगे खुद को बेहतर बनाने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो या इस लेक्चर सीरीज से जान जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। पहली वीडियो है थर्ड चैप्टर की, जितना ज्यादा आप लोग लाइक और कमेंट करोगे ये वीडियो उतनी ज्यादा प्रमोट होगी और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर एम्स एट फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स टू, देखिए ये जो ऑथर है उनकी एक बोलते हैं ना कि अप्रिसिएशन है, या तो वो बता रहे हैं कि वो क्या करवाना चाहते हैं बच्चों से या क्या इंस्टिंक्ट करवा रहे हैं वो। डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। सेल्फ मतलब क्या होता है? मैं, अपने बारे में। जी हाँ, हम अपने बारे में जानते जाते हैं। अंडरस्टैंड हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ वंस सेल्फ डेवलप। अगर मैं बोलता हूं मुझे या जो टाइम पे मुझे हम्बलनेस पसंद है, या मुझे ऑनेस्टी पसंद है, और क्या क्या चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, वैसी सारी कॉन्सेप्ट खुद के बारे में आप जान पाओगे। नो द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में पता करना। जैसे कि मैं जान, जो मैंने पॉइंट बोला कि मैं क्या नई चीजें कर पा रहा हूं और मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कहाँ अच्छा हूं और कहाँ खराब हूं। सेल्फ इमेज, मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ या देखती हूँ। मैं अपने आप को प्राउड और कैसे देखता हूँ, अगर मेरी जो एज है जो उस हिसाब से मैं कैसे अपने आप को बिहेव करता हूँ या लड़कियों के लिए करती हूँ, सब के बारे में आपको जानना है। और एक ये सब लीडर की कैरेक्टर होते हैं, ये सब एक लीडर के कैरेक्टर है। एक लीडर जो रहेगा सोसाइटी में वो सेल्फ अवेयर बहुत रहता है, खुद के बारे में जानती है या जानता है कि उसके लिमिटेशंस क्या हैं। सेल्फ एफिकेसी मतलब, एफिकेसी मतलब क्या? कितना आप बोलते ना कि चीजों को करवा पाते हो, और मैं अपने आप से कितनी चीजें करवा पाता हूँ। सेल्फ एफिकेसी कि अगर समझिए मुझे 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना था, या मुझे जो टारगेट डेली रखता हूँ मैं, क्या मैं कर पाता हूँ वो, तो उसे बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी। और सेल्फ स्टीम, अब सेल्फ स्टीम मतलब क्या? सेल्फ की रिस्पेक्ट। ये सबके अंदर होना चाहिए। मेरा एक कहना होता है कि जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट नहीं करते और दूसरे तो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे ही नहीं। तो अगर सबको चाहिए कि दूसरे से आपको रिस्पेक्ट मिले, तो पहले आप खुद की नज़रों में खुद की रिस्पेक्ट रखिए। जी हाँ, ये चैप्टर बहुत डेवलप करेगा आपके कैरेक्टर को। प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई द वेज ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब जो अभी समझिए कि मुझे पता है कि मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, मैं चीजें सेम टाइम पे सेम तरह नहीं करता हूं, तो ये मेरी एक लैकिंग है। इसे कैसे मैं कंट्रोल करूं, इसे बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या होते हैं, चीजें ज्यादा टफ नहीं करनी होती हैं। जैसे कि मैं किसी चीज के लिए एडिक्ट हूं, तो धीरे धीरे उसको, उस एडिक्शन को हटाना, ये होती है सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन सब लोग क्या समझ लेते हैं कि बहुत टफ चीज है, बंद करो। बंद नहीं करने को बोल रहे हैं, रेगुलेट करिए उसे। उसे रेगुलेट करिए। बंद करना एक सोल्यूशन है तो उसे कर दीजिए, अदरवाइज रेगुलेट करिए चीजों को। तो ये क्वेश्चन होता है जनरली इंटरव्यू राउंड में पूछते हैं, रेगुलेशन में और कंट्रोल में फर्क क्या होता है। अंडरस्टैंड द रॉजर्स थ्योरी ऑफ सेल्फ। तो ये सब जो हमारे ऑथर हैं, ये हमको बता रहे हैं कि आपको ये सब चीजें करना है। आप लोग कॉन्सेप्ट सीखते सीखते खुद के बारे में भी जानते जाएंगे। जैसे कि आपके मुझे जो लगता है कि आपके 12th स्टैंडर्ड में जो इमोशन चैप्टर है, पर्सनालिटी चैप्टर है, कॉग्निटिव प्रोसेस जो चैप्टर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से 11th में आपका सेल्फ चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अभी अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि थोड़े से कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे। कि इसके बाद हम लोग को देखना है, एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज खुल जाए। हम्म,
इंट्रोडक्शन। वाइल आंसरिंग द, अच्छा ये एक्टिविटी है, जैसे कि हु आर यू, आप कौन हैं। वो माय फेवरेट एक्टिविटी इज, तो समझिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ अजय, मेरी फेवरेट एक्टिविटी है जिमिंग, आई एम गुड एट टीचिंग लिख देता हूँ। ऐसे ही जनरल लिख रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे खुद से ही खुद की भाषा ही। आई वुड लाइक टू बी यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मी, इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है मेरे बारे में, अचीव करना चाहता हूँ, अचीवर, आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। चलिए अब देखते हैं आगे ये कैसे आंसर देते हैं। While answering the first activity, we all will be aware of the fact that we all are part of most complicated world. सबसे ज्यादा complicated world में हम लोग रह रहे हैं आज। We play many roles as a son, daughter, student, teacher, friend and pal. Pal भी दोस्त का ही होता है। We could answer these questions in many ways. The sum total of these answers could define our uniqueness. यूनिकनेस जैसे कुछ ना कुछ हो सकता है, जैसे कि जिम करने वाला कोई इंसान हो, प्लस टीचिंग भी करता हो, यूपीएससी भी कर रहा हो और अचीव भी कर रहा लाइफ में, ऐसा कुछ हो, तो उसमें कुछ लोग बैठ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं पूरा हम बिलियंस में से हम लोग छांटते जा रहे हैं और कुछ लोगों तरफ जाएंगे। इसी तरह मैं सेल्फ का कॉन्सेप्ट, कुछ और क्वेश्चन होते हैं तो मैं एक, आप पहचान जैसे कैसे होता है गूगल मैप में आप कैसे करते हो, आपके पास मोबाइल रहेगा, आप जीपीएस जैसे ही ऑन करोगे तो आपका लोकेशन सीधा वर्ल्ड मैप में आपको दिखा देगा। ऐसे ही अगर कुछ और क्वेश्चन रहे तो ये पर्सनालिटी कौन है ये पता चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ कॉन्सेप्ट। इट इंक्लूड्स आवर थॉट्स, फीलिंग्स, थॉट्स और फीलिंग्स। ये फीलिंग जो है आपके इमोशन चैप्टर का पार्ट है और थॉट्स आपके कॉग्निटिव प्रोसेस का पार्ट है। दोनों 12th में अलग अलग चैप्टर हैं। It includes our thoughts, feeling about the ourselves and others, our behavioral pattern. बिहेवियरल पैटर्न मतलब जैसे कोई एंग्री लोग हैं तो बहुत ज्यादा एंग्री ही रहेंगे हमेशा किसी भी छोटी छोटी चीज पे। बिहेवियर मतलब कोई कोई आप मान सकते हो कि पॉजिटिव रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, कोई कोई पेसिमिस्टिक रहते हैं। कोई भी चीज खराब नहीं होती है, एक डेवलपमेंट रहता है, एक लोगों की सोच रहती है, बस हमको वो पकड़ना होता है। तो ये खुद के बारे में लेकिन जानना कि मैं कहाँ खराब हूँ कहाँ अच्छा हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। आर बिलीव्स, तो कोई गॉड में बिलीफ रखते हैं, कोई हार्ड वर्क में रखते हैं, कोई मॉम डैड में रखते हैं और कोई किसी में भी बिलीफ नहीं रखते, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिलीफ रखते ही हैं। बिलीफ हमारे एक माइंड का पार्ट है जहाँ पे सब लोग एक बिलीफ सिस्टम पे ही कहीं ना कहीं जैसे कि हमेशा उसी पे बेस्ड रहते हैं। सब लोग जो बोलते हैं कि मैं अथिस्ट हूँ तो भगवान को नहीं मानते, वो किसी और चीज को जरूर मानते हैं। और इमोशनल मेकअप मतलब कैसा, क्या मैं जल्दी किसी इंसान को अगर मुसीबत में देखता हूँ तो मैं भी हर्ट होता हूँ, तो ये सब चीजें ऐसा नहीं। या तो मैं हर्ट नहीं होता हूँ, हिटलर जैसा हूँ कि मुझे नॉर्मल इमोशनल चीजें मुझे जल्दी मैं इफेक्ट नहीं कर पाती मुझे, तो वैसी चीजें एंड सो ऑन। तो बहुत सारी चीजें हैं जो खुद के बारे में जाननी जरूरी हैं। आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप्स रैपिडली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो खुद के बारे में जो चीजें होती है, जैसे कि आप कैरेक्टर, जैसे कि एक फाइटर है जो यूएफसी में लड़ते हैं, जिन्होंने कॉनर मैग्रेगर नाम के आदमी को हराया था। तो उनका क्या कहना था कि कुछ लोग बॉर्न होते हैं कुछ एटीट्यूड के साथ, तो ये चीजें कुछ लोग डिबेट करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं आप कुछ चीजें फ्लक्चुएट कर सकते हो, उसी को रेगुलेशन बोलते हैं। तो जो रेगुलेशन का पार्ट है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों के साथ पैदा ही होते हो, जैसे कि इमोशनल लोग पैदा ही होते हैं, भले कंट्रोल कर लेते हैं अपने इमोशंस को बाद में आगे चल के, लेकिन आप कुछ चीजों के साथ बॉर्न होते हो। तो उसी हिसाब से आपका चाइल्डहुड डेवलप होता है। जैसे कि आप बचपन से ही एग्रेसिव रहे हो, प्लस फैमिली भी वैसी है, तो आप एग्रेसिवनेस ही दिखाओगे। ठीक है, तो देखिए, तो वो बचपन से आपका जो सेल्फ के बारे में है, खुद की इमेज कैसी है, आप शाय हो, आप बोल पाते हो कि नहीं, ये सब जो, या ओपन बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, सब चीजें आपको बचपन से ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। और सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है
सिगमंड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। इनकी थियरी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनैलिटी बनती है, पर्सनैलिटी की जो मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, वो पर्सनैलिटी बचपन से बनती है। तो इसलिए बोलते हैं कि बचपन में ट्रॉमा ना हो, फैमिली प्रोटेक्ट करती है। हमारे हिंदू कल्चर में कैसे या कोई भी इंडियन कल्चर में कैसे अपने फैमिली में बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए कि पर्सनैलिटी डेवलप हो, उनकी सेल्फ की आइडेंटिटी अच्छी हो। तो ये सब करने के लिए चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड एडोलेसेंस, तो चाइल्ड के बाद आप थोड़े से एडोलेसेंस में जाते हो। उसके बाद आप एडल्ट, 18 के बाद आप एडल्ट कैटेगरी में आ जाते हो। इट कंटिन्यूज टू फॉर्म एंड चेंज थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन एज वी चेंज। तो ये चेंज होता रहता है, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो कौन सा प्ले करता है, वो है चाइल्डहुड और एडोलेसेंस का। तो होपफुली आप समझ पाए चीज़ों की कि हम खुद के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे हैं और कहाँ पे हम बहुत अच्छे हैं, कहाँ पे बहुत खराब हैं, क्या चीज़ें मुझे कंट्रोल करनी है, क्या मुझे नहीं करनी है। अब चलते हैं। अब ये जो डायमेंशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये हम रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ताकि ये टॉपिक एक साथ डिस्कस कर पाएँ और ये इंट्रोडक्शन को यहीं तक हम लोग लिमिट कर पाएँ। तो गाइस, अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा और मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करना। थोड़ा अगर आप लोग अपने दोस्तों में से शेयर कर पाएँगे, खुद भी लाइक करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। हमारी 12th की सीरीज़ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं बच्चे, उसमें बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट भी करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट देखिए, आपको खुद की लाइफ़ में बहुत अच्छा। और ये आपका, हाँ, दूसरी बात, आप जस्ट 11th में हो, मतलब आज 16-17 की एज में हो। तो ये आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए प्लस आपको मॉडिफाई करने के लिए अर्ली एज में बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे सक्सेसफुल होना चाहते हैं या कुछ होना चाहते हैं, तो जानिए, मैं नहीं बोल रहा, मेरे वीडियो के थ्रू ही जानिए, लेकिन कहीं न कहीं से बुक पढ़िए। ऑलरेडी ई बाल भारती की साइट पे ये सब अवेलेबल है। जी हाँ, ई बाल भारती की साइट पे ये सब अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से बुक भी पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ लेकिन सीखिए। मैं थोड़ा सिर्फ़ ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, चीज़ों के मीनिंग बताता हूँ, वर्ड का मतलब क्या होता है और कैसे मेरा पर्सपेक्टिव ऐड करता हूँ मैं, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा ऐड करता हूँ, अदरवाइज़ आप खुद से भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये चैप्टर ज़रूर पढ़िए। अगर आप चेंज करना चाहते हो पूरी वर्ल्ड को अपने अराउंड, अपनी कंडीशन को चेंज करना चाहते हो या आप बहुत रिच होना चाहते हो या बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हो, आपको सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। खुद के बारे में जानिए कि आप अगर समझिए, आप जाके उसेन बोल्ट जैसा रन नहीं कर सकते। ही वाज़ बोर्न विद दैट थिंग। आप लोगों को पता होगा, बहुत जल्दी अचीव कर रहा था। लेकिन हाँ, उसेन बोल्ट अभी इतने अच्छे फिजिक्स, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता होगा। सिंपल सी बात है, वो उसमें गधा होगा या होगा भी तो बहुत कम टैलेंट होगा। और या तो सब लोग एबी डिविलियर्स नहीं हो सकते, जो हर एक चीज़ में माहिर हैं। तो वैसे इसलिए बोलते हैं, इसलिए एबी डिविलियर्स है। आपके अंदर भी कुछ उसी तरह से है। आप अपने को निखारिए, आप भी फेमस हो जाओगे कि आपके पास कुछ जो क्वालिटी होगी, आप उसको लेके आगे जाओगे। तो इसलिए खुद के बारे में पता रखना बहुत ज़रूरी है। अब खुद को कंट्रोल करना है या उसको आगे बढ़ाना है, ये आपके ऊपर रहेगा। लेकिन जानिए तो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जैसे कि इंग्लिश बोलना आपको आता है या नहीं आता है, आप अच्छे ऑरेटर हो कि नहीं, बता पाते हो कि नहीं चीज़ों को, सब देखिए। तो ये चैप्टर उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोज़ को अगर आपको हमारे चैनल के साथ बना रहना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, और जो आप लोग को सब्जेक्ट चाहिए, जो आपको टॉपिक चाहिए, उसके बारे में कमेंट करिए, मैं वीडियो बना दूँगा आप लोग के लिए। तो होपफुली आपको मैं एंटरटेन कर पाया हूँ एजुकेशन के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। तो हम जैसे कहते हैं सायोनारा, लेकिन मिलेंगे दोबारा।